हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। चलो दोस्तों, आज हम अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्त, आज हम कुछ अलग बताने जा रहे हैं। दोस्त, आज जो है हमारे ऑफलाइन के कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया थोड़ा सा गांव में जो लोग जो होते हैं, जो समूह से पैसा लेते हैं, समूह से हो गया या कहीं से भी पैसा ब्याज पर लेते हैं, तो सब ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग किताब में जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं उस तरह से वो सब कैलकुलेट नहीं करता। वो सब करता कैसे है? दोस्तों, आज उसी को बताएंगे कि आखिरकार गांव में ब्याज जो लगाता है वो निकालता कैसे है। हम लोग किताब में पढ़ते हैं कुछ और, यहाँ से निकालता है कुछ। तो आज हम बताने जा रहे हैं दोस्तों कि, और ये भी बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। किताबी में क्या अंतर है और ये गांव वाले में क्या अंतर है। चलो दोस्तों, तो पहले गांव वाले कैसे क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको बताने जा रहे हैं। चलो देखो दोस्तों, गांव में अक्सर जो होता है, समूह में तो ज्यादातर 1% होता है, या 2% होता है, या 3% होता है, या 4% होता है, या 5% होता है, या इसी तरह से जितना भी ले उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। तो मान लिया जाए कि हम किसी के यहाँ से 10,000 रुपया लिया। कितना लिया? 10,000 रुपया लिया। हम किसी के यहाँ से गए कि 10,000 रुपये। मान लिया कि एक आदमी राम है, हमने राम को कहा भाई हमें 10,000 रुपया दे दो। राम ने कहा कि हम तुम्हें 1% पर देंगे। 1% पर देंगे, अच्छी बात है यार, दे दो 1% पर। 1% पर उसने दे दिया, बोल ठीक है ले लो 1% पर। 1% पर उसने दिया हमको। अब मान लिया जाए कि हम 10 महीने के 15 महीना रख लिए हम। 15 महीना तक हम रख लिए। 15 महीना हमने 15 महीना तक रख लिए। उसने बोला था कि 1% हम लेंगे। कितना? 1%। तो पहले ये देख लेते हैं कि 1% होता कितना है। जितना पैसा लोगे उसका 1% होता कितना है। तब परसेंट का मतलब होता ही है 100। परसेंट का मतलब होता है 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आया कितना? 100 रुपया। मतलब ये हुआ कि अगर आप 10,000 रुपया लेते हैं, 1% के रेट से लेते हैं, तो आपको गांव वगैरह में महीने में 100 रुपया लेगा। मतलब हर महीने आपसे 100 रुपया वो ब्याज लेगा। हर महीने 100 रुपया वो ब्याज लेगा अगर आप 10,000 ले लेते हैं तो। अब सोच लो दोस्तों, अगर एक महीना में 100 रुपया वो ब्याज ले रहा है, सूद जिसको बोलते हैं, एक महीना में 100 रुपया सूद वो ले रहा है, तुमने 15 महीना रख लिया, तो एक महीना में 100 रुपया 15 महीना में 15 से गुना कर दो, आ गया हमारा 1500 रुपया। मतलब अगर 15 महीना रखते हो तो 1500 रुपया। अब तो जय महीना भी रखो, 8 महीना रखोगे तो 800 रुपया हो जाएगा। 10 महीना रखोगे तो 1,000 रुपया हो जाएगा। जय महीना रखो तो मान लिया जाए 10 महीना तो 1,000 रुपया। इतना खाली ब्याज होगा दोस्तों। जब हम राम को पैसा देने जाएंगे तो बोलेगा भाई, हम बोलेंगे कितना हुआ तुम्हारा पैसा, वो कहेगा देखो 1,000 रुपया ब्याज हुआ और हम जो तुमको 10,000 रुपया दिए थे वो वाला दो। मतलब कुल कितना दे? तो बोलेगा 10,000 प्लस 1,000, 11,000 दो अगर 10 महीना रखते हैं तो। अगर 15 महीना रखते दोस्तों तो 1500 हो जाता। अगर 15 महीना रखते तो 1500 होते, देना पड़ता 11,500। आशा करते हैं दोस्त कि समझ में आ गया होगा। बस इसी तरह से अब जय परसेंट भी कहे, ठीक है, 2% कहे, 3% कहे, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया जाए। हम किसी के यहाँ से हमने 5,000 रुपया ले लिया। किसी के यहाँ से क्या, राम से हमने 5,000 रुपया लिए कि राम भाई हमको 5,000 रुपया दे दो। बोला कि अरे यार हम तुमसे 3% पर देंगे। हम बोले भाई 3%? बोला हाँ 3% पर देंगे। कहीं दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं, 3% पर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 3% पर उसने बोला। कै परसेंट पर? 3% पर बोला।
मतलब वो हर महीने के 3% ब्याज लेगा। तो पहले निकाल लो कि 3% होता कितना है। 3 और इस परसेंट के बदले हमने बोला होता है 100, तो यहाँ लिखो 100, परसेंट को हटा दो, परसेंट को हटाए, उसी परसेंट को हटाए, उसके बदले 100 लिखे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 गुने 3 कितना आ गया? 150 रुपया। इसका मतलब अगर आप 5,000 रुपये लेते हैं, 3% के रेट से लेते हैं, तो हर महीने के जो सूद होगा 150 रुपया होगा। और समझ लो दोस्तों, अगर तुम उससे मान लिया जाए तुमने 18 महीना तक रख लिया। कितना महीना तक? 18 महीना रख लिया, मान लीजिए 18 महीना। सोच लो, एक महीना में 150 रुपया, तो 18 महीना में कितना होगा? 18 से गुना कर दो, 0, 18×95 0, 18 2 20 और 2 2700 रुपया सूद हो गया दोस्तों। 2700 रुपया सूद हो गया। अब राम भाई को कितना हम देने जाएंगे? क्या 2700 देंगे? अरे बोलेगा कि 2700 रुपया तो सूद हुआ, हमारा मुड़वा के देगा। मुड़वा भी दो, हमारा मुड़वा तो हमने उससे लिया था कितना? 5,000 प्लस 2700, इसका मतलब कुल देना पड़ेगा उसको 7,700 देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? आशा करते हैं कि समझ में आ ही रहा होगा। चलो दोस्तों, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। चलो दोस्तों, हमने 4% पर मान लिया जाए हम किसी के यहां से 12,000 रुपया ले लिया, 12,000 रुपया ले लिया। उसने बोला हम 4% पर देंगे, राम ने बोला हम तो 4% पर आपको देंगे। 4% पर हम बोले ठीक है भाई, दे दो यार किसी तरह से। उसने हमको 4% पर दिया। देखते हैं 4% का कितना होता है। परसेंट का बदली 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 120 गुने 4, 12 चौक 48, 480 रुपया हर महीने ब्याज हो रहा है दोस्तों। हर महीने 480 रुपया ब्याज हो रहा है। अब तुम जय महीना रखो, मान लिया जाए तुमने रख लिया 15 महीना, तो सोच लो एक महीना में इतना रुपया, तो 15 महीना में कितना रुपया होगा? 0, 15 20 से 0, 15 चौका 60, 12 72। सोच लो दोस्तों, 7200 रुपया ब्याज होगा। अगर आप 15 महीना रखते हैं, हर महीना 480 रुपया का ब्याज निकला, अब 15 महीना में 7200 रुपया ब्याज हुआ, जिसको हम सूद बोलते हैं। गांव वगैरह में सूद बोलते हैं, सूद। तब 7200 रुपया सूद हुआ, मतलब 7200 सूद हुआ। अब उससे लिए थे कितना? हमने लिए थे 12,000 रुपया। अब 7200 सूद हो गया, तो 15 महीने के बाद इतना देना पड़ेगा उसको। उसका मूलधनवा जो लिया वो तो देवे करोगे, और ये सुधिया हुआ 12 6 18 19,200। दोस्तों आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों सोच समझ करके ब्याज भी लिया करो, कितना पर ले रहे हो नहीं ले रहे हो, अपने अनुसार भी लेना चाहिए दोस्तों। और ये सब सबको निकालने के लिए आना चाहिए, क्योंकि आजकल गांव वगैरह में होता है, अगर जिसको निकालने नहीं आएगा वो ऐसा ही ठगा जाएगा। आजकल तो देखते हैं माँ बाप का समूह वगैरह पैसा ले लेते हैं, माँ बाप कहते हैं अपना बेटियार को कहते हैं गे चल जे सुदिया ले लिए, जे चली ने कितना जोड़ जाड़ के बोले चली। उसका बेटी क्या बोलेगा? हाँ जाही ने हमरा पढ़ल जाए के हो, ई करे के वो करे। क्यों? क्योंकि उसको कैलकुलेट करने नहीं आता है कि कैसे इसको निकालेंगे, इसलिए वो जाता नहीं दोस्त। अब सोचो 10वां तक पास कर गई हो, 12वीं क्लास में पास कर गई हो, फिर भी ये सब निकालने नहीं आ रहा है, ये तो दिक्कत बात है। तो माँ बाप तुमको पढ़ाता किस लिए? यही सब काम आने के लिए ना। तो दोस्तों ये सीख लिया करो, बढ़िया से सीख लिया करो। अगर सीख लिया होगा तो आज जरूर के जरूर सब के सब, जितना भी देखेगा सब के सब कमेंट में लिखना यस, सब के सब कमेंट में लिखना यस। तो हम समझ जाएंगे कि सब लोग को समझ में आ गया। जिसको ना समझ में आया वो लिखेगा नो, वो लिखेगा नो, वो लिखेगा नो। फिर कभी हम बता देंगे अगर ज्यादा। जिसको समझ में आया वो यस, जिसको ना आया वो बोलेगा नो। चलो दोस्तों आशा करते हैं कि समझ में आ गया। देखो दोस्तों कुछ लोग का कहना है कि भैया सही से दिखता नहीं है, सही से आवाज नहीं आता। तो दोस्तों हम तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अगर पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है वो कभी कमियां नहीं निकालता, किसी चीज में कमियां नहीं निकालता, वो मेहनत करता है,
वो सीधे पढ़ता है, उसको कमियां दिखता नहीं है, उसे हर चीज में पॉजिटिव चीज दिखता है, उसे हर चीज में पॉजिटिव चीज दिखता है दोस्तों। दोस्तों देखो, कमियां हर जगह है, हर किसी में कमियां है। तुम उस कमियां पर ध्यान ना दिया करो, बस तुम उसके जो पॉजिटिव चीज है उस पर ध्यान दिया करो। ऐसा चीज नहीं है कि हर किसी में कमियां ना हो और पॉजिटिव ना हो, हर किसी में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव को ना लिया करो, पॉजिटिव को अपना लिया करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसा भी होता है दोस्तों, अपना तुम्हारा काम पढ़ना है, ज्ञान को लेना, तो पढ़ लिया करो, कमियां मत निकाला करो। सही से दिखता नहीं है तो आवाज नहीं आता है दोस्तों। अगर कमियां निकाल लेते रहोगे तो सब दिन तुम कमियां ही निकालते रह जाओगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम अगला वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आज ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। और बार बार हमको कहना पड़ रहा है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।